आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कलबुर्गी के जफराबाद क्षेत्र में गैरकानूनी मकानों और दुकानों को जिलाधिकारी की उपस्थिति में किया गया ध्वस्त। कर्नाटक की कांग्रेस नेता वी शैलजा के घर पर हमला, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप। सिकंदराबाद हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, भीड़ को उकसाने का लगा आरोप। अब कितने प्रदर्शनकारियों के घर बुलडोजर से तोड़े जाएंगे? अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनकारियों के बीच असद ओवैसी का केंद्र सरकार पर तंज। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तीनों सेना प्रमुखों के साथ करेंगे मीटिंग। अग्निपथ योजना एक स्कैम है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए, कन्हैया कुमार ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। कलबुर्गी शहर के जिलाधिकारी यशवंत वी गुरुकर के आदेश के अनुसार आज कलबुर्गी के जफराबाद क्षेत्र में जो गैरकानूनी मकान और दुकान निर्मित किए गए थे, उन्हें जिलाधिकारी की उपस्थिति में तोड़ दिया गया। इस काम के लिए पुलिस प्रशासन की मदद ली गई। कुछ दिन पहले वहां के निवासियों को सूचना दी गई थी कि जो कोई गैरकानूनी तौर पर घर या दुकान बनाए हैं, उन्हें आप लोग खुद अपने तौर पर तोड़ दें, नहीं तो हम अपने तरीके से उन्हें तोड़ देंगे। इसी को लेकर ये कार्रवाई की गई और मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया गया। कलबुर्गी से केपी न्यूज़ के संवाददाता मशहूद आलम की रिपोर्ट। कर्नाटक के पुत्तूर में कांग्रेस आईटी सेल की सचिव वी शैलजा के घर पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। आरोप है कि शैलजा ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इससे गुस्साए लोगों ने उनके घर पर हमला बोला। पुलिस ने बताया हमलावरों की जांच की जा रही है। वहीं हिंदू संगठनों की ओर से की गई शिकायत के आधार पर वी शैलजा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कांग्रेस नेता के खिलाफ धर्मों के बीच दुश्मनी पैदा करने और समाज में शांति भंग करने के इरादे से टिप्पणी करने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार कुछ लोग शनिवार को वी शैलजा के घर पहुंच गए और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। इतना ही नहीं, लोगों ने उनके घर पर काली स्याही भी छिड़की। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल शैलजा द्वारा की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर शुक्रवार को हुई हिंसा के सिलसिले में एक पूर्व सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड अवुला सुब्बाराव को बताया जा रहा है। सिकंदराबाद में प्रदर्शनकारियों द्वारा कई ट्रेनों में आग लगा दी गई थी। तब भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार अवुला सुब्बाराव ने कथित तौर पर भीड़ को जुटाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और सिकंदराबाद में आगजनी और तोड़फोड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राव आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से हैं और पिछले कुछ वर्षों से सेना के जिम्मेदारों के लिए एक प्रशिक्षण अकादमी चला रहे हैं, जिसकी नरसरावपेट, हैदराबाद और कम से कम 7 अन्य स्थानों पर शाखाएं हैं। पुलिस ने शनिवार को पूछताछ के लिए राव को गिरफ्तार कर लिया। हिंसक प्रदर्शन में वरंगल के 19 वर्षीय राजेश की मौत हो गई थी, जबकि 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए थे। सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के आक्रोश के बाद सियासत गरमाई हुई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हुए हिंसक विरोध के मद्देनजर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए सवाल किया है कि अब कितने प्रदर्शनकारियों के घर बुलडोजर से तोड़े जाएंगे। ओवैसी ने कहा कि वे युवा पीएम मोदी के गलत फैसले के कारण सड़कों पर हैं। कितने घरों को बुलडोजर से गिराया जाएगा? हम नहीं चाहते कि आप किसी का घर गिराएं। ओवैसी ने कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मुसलमान आपके बच्चे नहीं हैं? हम भी इस देश के बच्चे हैं। आप हमसे बात करें। आपको पिछले शुक्रवार को हमसे बात करनी चाहिए थी। जगह जगह नौजवान जो मोदी के गलत फैसले के खिलाफ एहतजाज किए, मोदी के गलत फैसले की वजह से वो रोड पर निकले, मोदी की गलत फैसले की वजह से उन्होंने नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाला, उनको खत्म करने का एक रास्ता निकाला। वो नौजवान निकल गया रोड पर। क्या कितों के बुलडोजर से घर तोड़ेंगे आप? हम नहीं चाहते कि आप किसी का भी घर तोड़ो। आपको घर तोड़ने का अख्तियार है ही नहीं। मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं वाराणसी के कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा हमारे बच्चे हैं हम समझा लेंगे,
तो फिर आप वो बच्चे जो मुसलमान थे आपके बच्चे नहीं है सीपी साहब। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रविवार को तीनों सैन्य प्रमुखों के साथ एक मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ योजना को लागू करने और आंदोलनकारियों को शांत करने के तरीकों पर चर्चा हो सकती है। अग्निपथ योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 2 दिनों के अंदर बुलाई गई ये दूसरी बैठक है। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि अग्निपथ योजना एक स्कैम है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सभी यूथ से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी तरीके की हिंसा प्रोटेस्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सरकारी या निजी संपत्तियां देश की संपत्ति हैं, इसको भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये बचाने का काम ज़रूरी नहीं कि आर्मी में जाकर ही करें, एक आम आदमी होने के नाते भी ये करना चाहिए। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097।
घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर के तहत ITPO टनल का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी टनल का मुआयना किया। जब वो टनल का मुआयना कर रहे थे तभी उन्हें वहां कुछ कूड़ा दिखा। पीएम मोदी ने खुद उस कूड़े को उठाया। कूड़ा उठाते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देश के कई हिस्सों में अग्निपथ योजना के विरोध भले ही हिंसा का रूप ले लिया हो, पर उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में कुछ छात्रों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर करते नजर आए। इन छात्रों के समर्थन में लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी कपिल मुनि भी उतर आए और केंद्र सरकार के खिलाफ मीडिया से वार्ता कर जमकर अग्निपथ योजना की कड़े शब्दों में निंदा की और अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग की। साथ ही कहा कि देश के जवानों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। बेरोजगारों के साथ 4 साल की अग्निपथ योजना से नौकरी करने का जो मजाक किया उससे पूरा देश जल रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामपुर से KP न्यूज़ के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। ये विरोध है इस बात का कि जो देश में निरंकुश हुकूमत है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है, खिलवाड़ कर रही है, उनका जीवन तबाह कर रही है। और 4 साल की नौकरी फ़ौज के लिए जो एक नई योजना अग्निपथ के नाम से लाए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ही विरोध कर सकते हैं और कोई तरीका है नहीं। सरकार को सद्बुद्धि आ जानी चाहिए कि ये गलत था। कितनी आगजनी हुई, ट्रेनें जला दी गई, कितनी नुकसान हुआ है सरकार को इस कदम? देखिए, एक आंकड़ा मैं बताऊं आपको, आज के अखबार में शाया हुआ है। जो पिछले 8 साल में धरने प्रदर्शन हुए हैं उसमें 50,40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति स्वाहा हुई है। इसमें भी 1-2 लाख करोड़ की संपत्ति स्वाहा हुई होगी। इतनी तो कमाई नहीं की है हमने पिछले 8 सालों में। तो जो मोदी जी ने किया है, देश को प्रयोगशाला बना के, कभी वो किसी तरह के लाते, किसान बिल लाते, कभी कोई दूसरा, ये देश की जो मन है उसको टटोलने की बात क्यों नहीं लाते? अच्छा, क्या मानते हैं आपके ये जो भी योजना है इस पर डिस्कस कोई नहीं होता कि लोगों को नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, या ऐसी थोप दी जाती हैं? बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे लोग सिस्टम में बैठ गए मोदी जी के सलाहकार कि वो इस तरह की योजनाएं बनाते हैं। या तो वो गलत हैं या फिर इन सिस्टम्स को, इस योजनाओं को अप्रूवल देने वाले गलत हैं। आज तक देश के अंदर कभी नहीं हुआ कि 4 साल की कोई नौकरी करेगा। जी, आपने कभी सुना ऐसा? कभी 4 साल की नौकरी तो सामंत भी नहीं कराते थे, वो भी, और इतने निर्दयी तो वो भी नहीं थे कि 4 साल नौकरी करा के किसी को निकाल भी दें। तो ये तो अजीब ही बात कर रहे हैं। ये शायद ट्रेंड में हो सकता है विदेशों में, लेकिन भारत की जो फ़ौज है, अफान जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज में शुमार होती है। आमने सामने की लड़ाई में जब भी ज़मीनी जंग हुई है भारत की किसी भी देश से, तो इस फ़ौज ने कभी पीठ नहीं दिखाई है। 4 साल के नौजवान, 4 साल जिनको आप, उन नौजवानों को जिनको 4 साल की नौकरी दे रहे हैं,
वो क्यों मरेंगे आपके लिए, अपना परिवार तबाह करेंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो फौज की प्रोफेशनल इमेज है उसको भी तबाह करने वाला है। किस तरह की निंदा कर रहे हैं? कड़ी निंदा करेंगे, वापस ले लें, देश जल रहा है। मोदी जी से ज़्यादा समझदार कोई आदमी पूरी दुनिया में है नहीं इस वक्त। रेलवे ट्रैक के करीब से गुजरते वक्त हमेशा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वजह साफ है कि ज़रा सी लापरवाही से किसी की भी जान पर बनाती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रेल पटरियों को पार करने में लगी है, लेकिन तभी ट्रेन आ जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पटरियों को पार करने में लगी है, लेकिन तभी ट्रेन आ जाती है। मगर शुक्र इस बात का रहा कि एक आरपीएफ आर्मी की नज़र पड़ी और महिला को बचा लिया गया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। आज रविवार को पटना से दिल्ली जाने के लिए उड़े स्पाइस जेट के विमान के इंजन में आग लग गई। इस विमान में 185 यात्री सवार थे। आसमान में उड़ते प्लेन में आग लगी देख सबकी सांसें थम गईं। बताया जा रहा है कि स्पाइस जेट के विमान SG 725 के उड़ान भरते ही इंजन में आग लग गई। इस सूचना के बाद पटना के DM समेत तमाम आला अधिकारी पटना एयरपोर्ट पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर विमान को सुरक्षित उतार लिया गया है। 185 यात्रियों की जान पायलट की सूझबूझ के कारण बच गई। भाजपा के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शनिवार को रामपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए वोट की अपील की। साथ ही समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी फूंका हुआ ट्रांसफार्मर है, जिससे रामपुर की जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जो हर संभव देश हित व क्षेत्र हित में कार्य कर रही है। वहीं सुरेश कुमार खन्ना ने मीडिया से वार्ता कर बोले कि हमारी सरकार ने करोड़ों रुपये के बजट रामपुर के लिए दिया है, जिसके कार्य निर्माण हो रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि रामपुर की जनता हमारे प्रत्याशी के हक में वोट करेगी और जीत का परचम लहराया जाएगा। रामपुर से KP न्यूज़ के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। इसका मैंने कुछ चीज़ों को इसमें कोट नहीं किया, लेकिन सभी चीज़ें ऐसी हैं। जो चुनाव है, उपचुनाव को लेकर क्या लगता है कि आजम खां के गढ़ में आप सीट निकाल पाएंगे? निश्चित रूप से। मैंने कहा ना कि कई बार देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी को आप लोगों ने जिताया था सन 98 में। इसके पहले श्री राजेंद्र शर्मा जी को भी आपने जिताया था। तो कई बार रामपुर के लोगों ने जिताया था और मैंने उसी का हवाला दिया। और हम आप लोगों से एक बात और अपील करेंगे कि देखिए, सभी संभावनाएं विकास की, लोग आज विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। हर आदमी डेवलपमेंट चाहता, क्योंकि उससे सीधा सीधा रोज़गार भी जुड़ा हुआ। लोगों को रोज़गार भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, और वो सत्ता पार्टी ही दे सकती है। अगर आप फ्यूज ट्रांसफार्मर से अपना तार जोड़ेंगे, मतलब तो आपको बल्ब जलेगा, न पंखा चलेगा, न ट्यूबवेल चलेगा। अगर चालू ट्रांसफार्मर से आप अपना तार जोड़ेंगे तो बल्ब भी चलेगा, पंखा भी चलेगा और आपका ट्यूबवेल भी चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी चालू ट्रांसफार्मर। यूपी में दूसरी बार योगी सरकार बनने के साथ ही बुलडोजर काफ़ी चर्चा में रही। यूपी सरकार को बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा। ऐसे में पूरे प्रदेश में बुलडोजर का जादू चलने लगा है। इस बीच एक अनोखी शादी का मामला सामने आया है, जहां दूल्हा घोड़े या बग्गी पर नहीं बल्कि बुलडोजर पर सवार होकर दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंच गया। इस अनोखी बारात की हर जगह चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार ये अनोखी शादी बहराइच के लक्ष्मणपुर गांव में हुई। लक्ष्मणपुर गांव के निवासी सलीम की बेटी रुबीना की शादी आला गांव श्रावस्ती निवासी से तय हुई। शादी के दिन बारात बहराइच के लक्ष्मणपुर बड़े धूमधाम और डीजे के साथ पहुंची। बारात में बुलडोजर को सजाकर ले जाया गया, जिस पर दूल्हे राजा सवार होकर गए। जब बारात दुल्हन के घर पहुंची तो अनोखी बारात देखने पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बता दें कि इस बारात में एक नहीं बल्कि 6 बुलडोजर थीं। बाराती 6 बुलडोजरों पर सवार होकर दुल्हन को लेने पहुंचे थे। चौराहे पर बुलडोजर पर सवार दूल्हे और बारातियों को घुमाया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कलबुर्गी के जफराबाद क्षेत्र में गैरकानूनी मकानों और दुकानों को जिलाधिकारी की उपस्थिति में किया गया ध्वस्त। कर्नाटक की कांग्रेस नेता वी शैलजा के घर पर हमला, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप। सिकंदराबाद हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, भीड़ को उकसाने का लगा आरोप।
अब कितने प्रदर्शनकारियों के घर बुलडोजर से तोड़े जाएंगे? अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनकारियों के बीच असद ओवैसी का केंद्र सरकार पर तंज। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तीनों सेना प्रमुखों के साथ करेंगे मीटिंग। अग्निपथ योजना एक स्कैम है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए, कन्हैया कुमार ने कही ये बात। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।